वेदा ने जो सामान गुरिंदर को लाने को कहा था वो सामान वो ले आया था। सामान थे यही लाल सिंदूर, चंदन, आम की पत्तियां, लकड़ियां और कुछ और सामान। वेदा ने आसमान की ओर देखा तो सूरज अब छुप गया था और चांद आने वाला था। आर्यन अपने डिवाइसेस निकाल रहा था क्योंकि अब उनका काम खत्म हो चुका था। वेदा की ये विधि रात को 12 बजे होने वाली थी। गुरिंदर ने सारी तैयारी कर ली थी। स्टाफ छुट्टी पर जा चुका था और वेदा ने गुरिंदर और आर्यन के लिए एक घेरा बना दिया था ताकि उन्हें वो आत्माएं कुछ न कर सके। काफी देर तक वेदा को तैयारी करते करते हो गए। वेदा ने वक्त देखा तो रात के 10:30 हो रहे थे। वेदा ने अपने सामने एक हवन कुंड लगा लिया। कलश में गंगा जल भरकर उसके ऊपर आम की पत्तियां रख दी, लकड़ियां सजा के रख दी कि वक्त होते ही वेदा उसमें आग लगा देंगे। सारी तैयारी जब हवन कुंड की हो गई तो उन्होंने एक झोला उठाया जो वो खुद जाकर लेकर आए थे। आर्यन और गुरिंदर को भी नहीं पता था कि उस झोले के अंदर क्या है। वेदा ने उस झोले को खोला तो उसके अंदर राख थी। उस राख को वेदा ने निकाला और हवन कुंड और अपने बैठने की जगह को उस घेरे से ढक दिया और उसका एक छोर वो लेकर गए उस दरवाजे तक जो बंद था और जिसके अंदर वो आत्माएं थी। वेदा को ये सब करता देख वो सब हैरान हो रहे थे कि आखिर वेदा के दिमाग में चल क्या रहा है, ये कोई भी नहीं जानता था। वेदा ने 4 दिए निकाले और एक लाइन से रख दिए। वक्त देखा तो विधि शुरू करने का वक्त हो चुका था। वेदा ने विधि अनुसार आग जलाई और मंत्र जप करना शुरू कर दिया। दरवाजा कोई जोर जोर से पीटने लगा। दरवाजे को एक लाल रंग के धागे से बांधा गया था। वेदा ने हवन कुंड में से एक पतली सी लकड़ी उठाई जो कि जल रही थी और उसे सीधा फेंका उस लाल धागे की ओर। उससे वो लाल धागा भरभरा कर जलने लगा और दरवाजे का लॉक अपने आप खुल गया। एक झटके से दरवाजा खुला। वेदा ने अपना मंत्र तेज किया। गुरिंदर ने तो डर कर अपनी आंखें बंद कर ली। कोई उस कमरे से बाहर नहीं आ रहा था, बस उसके अंदर से जोर जोर से चीखने की आवाजें आ रही थी जैसे कोई अंदर किसी पर जुल्म कर रहा हो। ये आवाजें बच्चों की थी। वेदा ये जानते थे कि आवाजें क्यों आ रही है। दरअसल वो जादूगर उन आत्माओं को बाहर भेजना चाहता था ताकि वो उस विधि से मुक्त हो सके, पर वो बच्चों की आत्माएं बाहर नहीं आना चाहती थी। वेदा ने मंत्र जब तेज किए जिसके बाद वो सब और चिल्लाने लगे और किसी तरह वेदा ने एक अग्नि का तिनका उठाया और जोर से उस कमरे के अंदर फेंका जिससे एक आत्मा बाहर आई। जो वेदा ने राख से रास्ता बनाया था वो तेजी से उस पर भागने लगी। वेदा को वो आत्मा दिखाई दे रही थी पर आर्यन और गुरिंदर को नहीं दिखाई दे रही थी। उन्हें बस उस राख पर छोटे छोटे कदमों के निशान दिखाई दे रहे थे। वेदा ने एक दिया उठाया उन चारों में से, हवन कुंड में से अग्नि ली और उसे जला दिया। मंत्र जब तेज किया जिससे वो आत्मा तेजी से भागते हुए सीधा उस दिए की अग्नि में जा कूदी और उसी में समाहित हो गई। आर्यन और गुरिंदर ये देखकर सकपका गए। फिर वेदा ने दूसरी आत्मा को बुलाया, वो भी नहीं आ रही थी, जिस पर वेदा ने फिर से हवन कुंड में से अग्नि का तिनका उठाया और फेंका उस कमरे में, जिससे दूसरी आत्मा निकलकर बाहर आई और फिर उसी राख पर चलने लगी। पहले की तरह आर्यन और गुरिंदर को बस उसके कदम दिखाई दे रहे थे। वेदा ने दूसरा दिया उठाया और हवन कुंड की अग्नि से उसे भी जलाया जिससे वो दूसरी आत्मा उसके अंदर समाहित हो गई। अब बारी आई तीसरी आत्मा की जो कि वेदा के बिना बुलाए बाहर आ गई और उस राख पर चलने लगी। वेदा ने तीसरा दिया उठाया और उसे भी अग्नि में समाहित करवा दिया। अब बारी आई जादूगर की आत्मा की तो वह दरवाजा बंद होने लगा जिसका बस एक ही मतलब था कि वो जादूगर की आत्मा इस दुनिया से मुक्त नहीं होना चाहती थी। वेदा ने सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा होगा। दरवाजा बंद होने से पहले ही वेदा ने हवन कुंड से अग्नि का तिनका उठाया और उसे कमरे में फेंका जिससे वो जादूगर की आत्मा भागकर बाहर आई और उस राख पर चलने लगी। वो बार बार यहाँ वहां जाने की कोशिश कर रही थी और वेदा उसे पकड़ते जा रहे थे। वेदा ने अपनी सारी शक्तियां एकत्रित की और मंत्र जब तेज किया और उसे एक छोटे से दिए में समाहित करवा दिया। आर्यन और गुरिंदर को लगा कि सब कुछ ठीक हो गया, पर वेदा ने मंत्र का जप तेजी से करना शुरू किया। वो तेज तेज बोलने लगी और हवन कुंड की अग्नि को तेज कर दिया। मॉल में जितने भी आत्माएं थी वो भागकर उस अग्नि की ओर आने लगी
क्योंकि वेदा ने खोल दिया था मुक्ति का द्वार। वो सब आत्माएं उस राग पर चल रही थी। वेदा के करुण आत्माओं को मुक्त करा रहे थे। ये करते करते 3 घंटे लग गए और वेदा एकदम से बेहोश हो गए। सुबह होते ही वेदा को होश आया। गुरिंदर और आर्यन ने चैन की सांस ली। आर्यन अब बिल्कुल ठीक थे। गुरिंदर उनका धन्यवाद करते हैं और उनके पैसे देते हैं, जिस पर वेदा और आर्यन वहां से चले जाते हैं। इस तरह वेदा और आर्यन ने एक और केस को सॉल्व कर दिया, जो लिंक था एक मर्डर से, जो मर्डर उस आत्मा ने नहीं बल्कि उसके छोटे भाई ने किया था।